देश और दुनिया में शिक्षा का माहौल बदला है। अब पढ़ने लिखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस या फिर ग्रुप स्टडी का दौर है। ऐसे में ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स में ही दिखाई देने को मिल रहा है या फिर कंपटीशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को पढ़ाने वाले गुरुजनों के लिए भी ये प्रतियोगिताएं बढ़ी है। ऐसा इसलिए कि राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले शिक्षकों के पुरस्कारों में जो पैमाना रखा गया है वो बड़ा टफ होता जा रहा है। ऐसे में टीचर्स का पास होना आवश्यक हो गया है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान सूची पर गौर अगर हम करें तो इसमें तय 153 शिक्षकों के कोटे में से सिर्फ 47 टीचर्स ही अवार्ड के लिए जगह बना सके, तो वहीं राजस्थान से भेजे गए 6 नामों में से केवल एक शिक्षिका को ही इस सूची में स्थान मिला। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षक हर साल 5 सितंबर को सम्मानित होते हैं। इस साल देश भर के कुल 153 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने का कोटा तय किया था, लेकिन एचआरडी की जूरी ने मात्र 47 शिक्षकों का ही चयन किया और इनमें से भी 45 शिक्षक सामान्य श्रेणी और 2 शिक्षक विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शामिल हैं। इस साल गुजरात, झारखंड और कर्नाटक के शिक्षक अव्वल रहे हैं। इन राज्यों के 3-3 शिक्षकों को पुरस्कार सूची में शामिल किया गया है। देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 2-2 शिक्षकों का चयन हुआ है, जबकि राजस्थान सहित 12 राज्यों से महज एक शिक्षक ही इसके पैमाने पर खरे उतरे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी चयनित शिक्षकों की सूची में 17 महिलाओं ने बाजी मारी। प्रदेश के शिक्षक भी शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम कर रहे हैं। इसमें बाड़मेर जिले की शिक्षिका गीता कुमारी ने औरों से हटकर काम करते हुए मरुधरा का नाम रोशन किया है। गीता ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अपने स्कूल और विद्यार्थियों को खोने के बाद खुद की पुश्तैनी जमीन स्कूल भवन के निर्माण के लिए सौंप दी। वहीं गीता का बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान रहा। खुद की शिक्षा ग्रहण करने की कहानी भी अत्यंत प्रेरणादायी है। उनकी कहानी उनकी ही जुबानी से रूबरू करा रहे हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता अशोक शेरा। ऑनलाइन के ज़माने में स्टूडेंट के साथ साथ इन दिनों शिक्षकों के लिए भी कंपटीशन टफ हो गया है। हमारे साथ गीता कुमारी जी हैं जो पूरे देश में शिक्षक अवार्ड से सम्मानित होने वाले हैं। इनसे जानते हैं। मैम, जो ऑनलाइन का ज़माना है, स्टूडेंट के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी कंपटीशन टफ होता जा रहा है, और ऐसे में आपने जो ये मुकाम हासिल किया है, किस प्रकार से मुकाम हासिल किया और किस प्रकार के नवाचार करने पड़े जिसके कारण आप यहाँ तक पहुँचे? हाँ, ऑनलाइन का ज़माना तो है। हम महिला एक बालिका के लिए ऑनलाइन में कुछ पढ़ने के लिए, कुछ तैयारी करने के लिए तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाड़मेर जैसे ज़िले में हमें ऑनलाइन के लिए हमें कुछ ऐसे साधन नहीं दिए जाते हैं। तो बात करूँ मेरी पढ़ाई की और बच्चों की पढ़ाई में, मैंने नवाचार क्या किया। मैं एक बिंदु को पढ़ के आगे नहीं जाती थी जब तक उनका सार ना निकले, उनका सलार्थ ना निकले, तो उनको बार बार पढ़ना। कोई भी चीज़ अपन एक चीज़ को बार बार देखते, बार बार अभ्यास करते हैं तो अपन को वो हल्की हो जाती। कब से ये ट्राई कर रहे हो और आर्ट एंड क्राफ्ट्स में भी आपने नवाचार किया? हाँ, आर्ट एंड क्राफ्ट कला में मेरा पहले से ही, बचपन से ही मेरा शौक था। मैं कुछ नए चीज़ें बनाना, वो मेरे में पहले था। ये तो एक भगवान का गॉड गिफ्ट होता है। किस्सा ये भी था कि बाढ़ के समय आपकी स्कूल की पूरी ज़मीन ध्वस्त हो गई थी, उसमें कुछ बच्चे भी कैजुअलिटी हुई थी और आपने ज़मीन, अपनी खुद की ज़मीन, वो क्या किस्सा था? हाँ, क्योंकि मेरे पढ़ने की इच्छा थी। मैं भी जब स्कूल में पढ़ रही थी, मैं भी 8वीं पढ़ के ससुराल आई थी। पहले मेरे को पढ़ाया नहीं था, तो मैं ससुराल आई, मैं पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद में वो शिक्षा कर्मी बोर्ड जो गांव-गांव ढाणी स्कूल खोलने की योजना आई, तब हमारे से बातचीत की। तब मैंने कहा हाँ, मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने मेरे जज्बा देखकर, एक बार तो वो चौंक गए थे मेरी वेशभूषा देखकर, मेरा रहन सहन देखकर, गाँव की स्थिति देखकर। तो उन्होंने जैसे मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि इस वेशभूषा में आप स्कूल नहीं चला सकते हो, वेशभूषा चेंज करनी पड़ेगी, ग्रामीण वेशभूषा। तो मैंने कहा कर लूँगी। उन्होंने बोला कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, कहीं ट्रेनिंग करने के लिए जाना है, आप क्या रेडी हो? तो मैंने कहा मैं कुछ करने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे बस आपकी योजना में शामिल कीजिए, मुझे मैडम बनने का मौका दीजिए। मेरे जज्बे को देखकर उन्होंने शिक्षा कर्मी बोर्ड से मेरे को लिया। लेने के बाद में मेरा ऑर्डर आया 13 जुलाई 2002 से। बाद मैंने जीरो नामांकन से शुरुआत की, एक पेड़ के नीचे मैंने शुरुआत की। और जब स्कूल का भवन आया
तब मेरे पास में कोई ज़मीन थी नहीं, और गांव में मेरे ससुर भी अनपढ़ है, निरक्षर है, तो वो खातेदारी ज़मीन और पुश्तैनी ज़मीन देना हर कोई नहीं देता है। ऐसे करके मैंने उनको कहा, रियलाइज़ करवाया, तो वो उनकी राजीनामा हो गया, सहमति बनी, तो 3 बीघा ज़मीन हमने हमारे खेत की दी स्कूल बनाने के लिए। बालिका शिक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं, और ये जो अवार्ड मिल रहा है इसको लेकर तैयारी आप कब से कर रहे हो और आगे क्या करना चाहते हैं? ज़्यादा तो मेरे को इस अवार्ड के बारे में पता था नहीं, क्या अवार्ड होता है। मैंने अवार्ड के लिए काम नहीं किया है। मैंने मेरे ग्रामीण क्षेत्र में जो बालिकाएं हैं, जैसे मेरे साथ में जो पढ़ाई के प्रति जो हुआ है, वो बालिका मेरी रहते हुए मेरे क्षेत्र की बालिका और बहुओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उनको मेरी तरह आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। ये अवार्ड तो मैंने अभी 2 साल से कुछ सुना है, ऐसे शिविरा में सुना है, न्यूज़पेपर में सुना है, जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो चर्चाओं में सुना है क्या होता है अवार्ड, क्योंकि हमारे इतने ग्रामीण में इतना था नहीं, न्यूज़पेपर तक नसीब में नहीं हो रहा था। अब आगे और तैयारी है कुछ और अवार्ड लेने? जी सर, आगे तो मेरे अभी तो देखो, इतने मेरे सिलेक्शन होने के बाद में इतनी शुभकामनाएं, इतने मेरे को बधाइयाँ दे रहे, इन बधाइयों को देखते हुए मेरे को खुद को लगा है, वैसे मैं 3 इंटरव्यू देख के आई हूँ फिजिकली, तो मेरे को ऐसा नहीं मैंने कुछ नया किया, क्योंकि मैं आज कर रही हूँ वो 5 साल पहले कर रही थी। ये हमारे साथ शिक्षिका गीता कुमारी जी थे। इनका कहना है कि बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैं हमेशा इसी प्रकार कार्य करती रहूंगी और जो नवाचार करने पड़ेंगे वो करूंगी। अशोक शेरा, बाड़मेर। सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों की सूची के लिए हर राज्य के लिए कोटा तय किया गया है। इस बार देश भर के 153 अवार्ड देने के लिए नाम मांगे गए थे। राजस्थान के शिक्षकों को सम्मान देने के लिए शुरुआती दौर में प्रदेश का कोटा 8 निर्धारित था, तो वहीं बाद में उसे बढ़ाकर 12 शिक्षक और फिर 15 शिक्षक किया गया। साल 2018 में बदले हुए नियमों के चलते प्रदेश का कोटा फिर 6 शिक्षक का हो गया। इस पर गौर करें तो राजस्थान का कोटा लगातार घट रहा है और सम्मानित शिक्षकों की संख्या भी कम हो रही है। साल 2018 में राजस्थान की सम्मानित शिक्षकों की संख्या जहां 2 रही, वहीं 2019 और 2020 में ये संख्या महज 1 टीचर ही रह गई। यानी बीते 3 साल में राजस्थान में केवल 4 टीचर्स ही राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड के हकदार बने। इस साल भेजे गए 6 नाम में से केवल 1 शिक्षिका ही सम्मान की हकदार रही। राजस्थान में शॉर्टलिस्ट करने के नाम पर की जा रही शिक्षकों की पुरस्कारों की छंटनी बेहद चिंतनीय है। जानकारी है कि राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले जो चयन प्रक्रिया थी, उसमें राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले नामों का ही चयन होता था, लेकिन अब एचआरडी की ओर से नामों की छंटनी हो रही है। राज्य की कमेटी में मौजूद एचआरडी प्रतिनिधि की सहमति से ही नाम भेजे जाते हैं, फिर भी भेजे गए नामों को बाहर किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले इस सम्मान में शिक्षकों की घटती संख्या न सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि शिक्षकों में चिंता और निराशा फैला रही है। बाड़मेर से सहयोगी अशोक शेरा के साथ दिनेश सविता, A1 टीवी, जयपुर।